मैं पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखता। मुझे लगता था कि ये सिर्फ रोने धोने और वही पुरानी 2-3 स्टोरीज पर बनते हैं। लेकिन एक दिन वैसे ही टीवी पर मैंने अबुल को देख लिया, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिससे मुझे ये ड्रामा देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ी और बस उसी दिन से मैं इस ड्रामे में खो गया। अगर आप भी सोच रहे हो कि पाकिस्तानी ड्रामास बस एक ही जैसी चीज़ें दिखाते हैं तो रुक जाओ। ऐवी नहीं, दुनिया हमारे ड्रामास की तारीफ कर रही होती। कुछ ड्रामास वाकई अच्छे होते हैं, जिसमें से एक परवरिश है जो कि अलग है। इस ड्रामा के अभी तक 8 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करूंगा, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, ड्रामा का असली मैसेज और स्टोरी लाइन। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। परवरिश एक फैमिली ड्रामा है जो सिर्फ माँ बाप और बच्चों के रिश्ते तक लिमिटेड नहीं है। ये ड्रामा सोसाइटी, मॉरल्स और अपब्रिंगिंग के असली इश्यूज उठाता है। स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका आपस में प्यार दिखाया गया है और टिपिकल बहन भाई समीर और अमल की नोकझोंक भी दिखाई गई है। फिर हमें पता चलता है कि समीर के ताया अबू यूएस रहते हैं और वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ, जिसमें बड़ा बेटा वली है जो कि यहाँ के माहौल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रहा, और छोटी बेटी आनिया जो कि डरी डरी सी रहती है। और हमें पता चलता है कि यूएस का कोई पास्ट है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे पाकिस्तान ले आए थे। साथ ही हमें आयना आसिफ का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, माया जो कि एक डॉक्टर बनना चाहती है और मेडिकल की पढ़ाई में काफी दिल लगा कर पढ़ती है, लेकिन घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ फिर वही छोटे छोटे से लड़ाई वाले मोमेंट्स दोनों फैमिलीज के बच्चों और बड़ों में। समीर कराची का टिपिकल लौंडा यूएस के बर्गर्स के साथ तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा और बच्चों और उनकी माँ का यही कहना है कि हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, लेकिन वली के फादर कहते हैं कि हम वापस यूएस नहीं जाएंगे, हमें यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों फैमिलीज में यूनिटी आने लगती है, पर वली की सोच अभी भी वापस जाने की होती है, क्योंकि वो म्यूजिक को पसंद करता है और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि वो मेडिकल पढ़े और उसे माया और अमल वाले सेंटर में एडमिशन दिला देते हैं, जिससे बाप बेटे के दरमियान काफी थिंकिंग डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं। चीजें सही चल रही होती हैं, लेकिन एक दिन आनिया जिस स्कूल में पढ़ती है वहां पर पुलिस उसे स्कूल में बंद करके चले जाते हैं और वो वहां फंस जाती है। जब उसे समीर और वली घर लेकर आते हैं तो उसकी माँ इरादा पक्का कर लेती है कि अब वो वापस जाएंगे और वो अपने हस्बैंड के बगैर वहां से जाने का डिसाइड कर लेती है। इस फैसले से वली तो खुश होता है, लेकिन अपनी आनिया अपने माँ बाप को अलग देखकर काफी डर जाती है और वो उनके साथ जाने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से आनिया और वली आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वली का करियर ही दांव पर लग गया है। वो म्यूजिक में करियर परस्यू करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में वो इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसी लड़ाई में हमें आनिया का सच पता चलता है। जब वो यूएस में थी तो फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गई, वहाँ पर ड्रिंकिंग और ड्रग्स की वजह से बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले गए, जिसकी वजह से उसके फादर ने अपना सब कुछ सेल करके पाकिस्तान आने का फैसला कर दिया। अब वली इससे बहुत नाराज होता है और अपने बाप के साथ उसके रिश्ते और खराब होने लगते हैं। साथ ही दूसरी साइड पर हमें माया का पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं। वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है। इसी साथ सेंटर में वली और माया की हल्की हल्की दोस्ती होना भी शुरू हो जाती है। तो ये था ड्रामा के 8 एपिसोड्स की स्टोरी का ओवरव्यू। परवरिश का असली मैसेज ये है कि अपब्रिंगिंग सिर्फ तालीम और डिसिप्लिन का नाम नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जहां माँ बाप हर दिन अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। ड्रामा ये दिखाता है कि अगर परवरिश में जरा सी कमी हो जाए तो उसका असर सालों तक रहता है। ड्रामा आल्सो शोज कि किस तरह सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, लोगों का प्रेशर और जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह एक पूरी फैमिली का सिस्टम तोड़ सकती है। साथ ही ये ड्रामा काफी फ्रेंडली और क्यूट सी वाइब देता है, जैसे बच्चों की आपस में लड़ाई, उनका ईगो और बाद में दोस्ती करके गेम्स खेलना और एक दूसरे की मदद करना। भाई साहब अबुल को मान गए लड़का अपने डेब्यू ड्रामे में ही छा गया। उसका वो सीन जब वो आनिया को ढूंढते वक्त गार्ड से लड़ता है काफी पावरफुल था, और वली को बाइक चलाकर सिखाने वाला सीन भी काफी फनी था, जिससे बंदे की एक्टिंग स्किल्स का तो पता चल ही रहा है। बाकी समर और आयना आसिफ तो पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी एक्टिंग तो अच्छी है ही। साथ में रेहाम रफीक एज अमल और नूरे जिशान एज आनिया भी काफी प्रॉमिसिंग लगती हैं। सभी यंग एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अबुल जैसे नए एक्टर्स पाकिस्तानी इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे? आई थिंक हाँ, अबुल जैसे लोग सोशल मीडिया से निकलकर रियल एंटरटेनमेंट वैल्यू ला रहे हैं। वैसे कभी हम भी फेमस होंगे, क्या पता हमारे भी डेब्यू हो जाए।
एनीवेज, क्या परवरिश जैसा ड्रामा वापस आएगा? अगर ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया तो डेफिनेटली लोग रियलिस्टिक कंटेंट देखना चाहते हैं, रोना धोना नहीं। इस ड्रामे में कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई फोर्स्ड ग्लैमर नहीं, सिर्फ रियल लोग, रियल प्रॉब्लम्स और रियल इमोशंस। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो ट्रस्ट में एक चांस जरूर दो, और अगर आप ऑलरेडी देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा सीन या कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। बाकी जब ये ड्रामा एंड होगा तो तब इसका होल रिव्यू जरूर करेंगे। साथ ही अगर आप हॉरर कॉमेडी मूवीज को पसंद करते हैं तो मैड डॉग के सुपरनैचुरल यूनिवर्स को चेक कर सकते हैं, वीडियो आई बटन पर आ रही होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किया करो, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करते हैं। और अगर कोई और करंट रनिंग पाकिस्तानी ड्रामा आपकी नज़र में काफ़ी अच्छा है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।